राजस्थान में कई भर्तियां हैं जो अटकी हुई हैं। किसी को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, किसी की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, किसी का परिणाम जारी हो गया तो नियुक्ति नहीं हुई। किसी की परीक्षा की तिथि के बारे में कहा जा सकता है कि तारीख पर तारीख, लेकिन परीक्षा हो नहीं रही। हालांकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से कुछ परीक्षाओं का परिणाम जारी किया गया, ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार गंभीर नजर आने लगी है और जल्द से जल्द रुकी हुई परीक्षाओं और भर्तियों को पूरा करना चाहती है। लेकिन क्या सच में मुमकिन है कि सभी सरकारी नौकरियों की भर्तियों को जल्द पूरा किया जा सके? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी और बेरोजगार अभ्यर्थी मनोज जी। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। जरा बताइए किस चीज का एग्जाम आपने दिया या किस चीज का एग्जाम देना चाहते हो और कितने वक्त से आप इंतजार कर रहे हैं? सर, मैं सिविल डिप्लोमा JEN अभ्यर्थी हूँ। लगभग 4 साल बाद JEN की जो भर्ती आई थी 2020 में, फरवरी 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ हमारा 6 दिसंबर 2020 को। तब से लगभग 7 महीने 8 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है जी। एक तो JEN की भर्ती लगभग 4 साल 5 साल बाद निकाली जाती है। क्या कर रहे हैं इंतजार के अलावा? इंतजार कर रहे थे, पहले आंसर की के लिए आंदोलन किए, अब रिजल्ट के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। पहले जो SOG में कुछ जांच वगैरह चल रही थी, SOG में जांच दी गई थी, उसके बाद अब SOG से भी सब क्लियर हो गया। SOG से क्लियर होने के बावजूद भी लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, अभी तक चेयरमैन साहब के पास रिजल्ट जारी उन्होंने नहीं किया। बस एक ही आश्वासन देते हैं कि जल्दी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हमारे समझ में नहीं आता है वो जल्दी किस दिन आएगी जी। तो आखिर कब तक हमारा रिजल्ट जारी होगा, उसी मांग को लेकर के आज भी हमने धरना प्रदर्शन किया था। गर्ग साहब, कितने अभ्यर्थी हैं जो इस परिणाम का इंतजार कर रहे हैं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भर्ती तो कम होगी जी, हजारों की संख्या में जो बेरोजगार होंगे वो इस रिजल्ट का इंतजार करेंगे और इस चक्कर में कुछ कर भी नहीं रहे होंगे। ये कितनी संख्या है? जैसे 481 पदों पर ये भर्ती आई थी और इसमें एग्जाम देने वाले जो अभ्यर्थी थे वो लगभग 23,000 थे। अब इसमें से 23,481 पदों के चक्कर में 23,000 अभ्यर्थी अटके पड़े हैं। जो जिनका सिलेक्शन होना है वो अटके पड़े, ना तो वो तैयारी कर पा रहे इसके चक्कर में कि हमारा रिजल्ट आएगा, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, हमारी बेरोजगारी दूर होगी, और ना ही जो अभ्यर्थी जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो तैयारी कर पा रहे, क्योंकि सब इस इंतजार में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। जो भर्ती अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है इसके चक्कर में नई भर्तियां नहीं आ रही हैं। नई भर्ती JEN की अटकी हुई है कि पहले जो पुरानी भर्ती है वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही नई भर्ती आएगी। पंचायती राज JEN की भर्ती। लेकिन परिणाम जारी करने में दिक्कत क्या आ रही है? कोई ऐसा थोड़ी ना है कि माउंट एवरेस्ट चढ़कर वापस उतरकर परिणाम जारी हो। जी, यही चीज हम मांग कर रहे हैं चेयरमैन साहब से, इसी चीज की मांग कर रहे हैं हम सरकार से कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। जी, आपने उपेंद्र, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। राजस्थान में दर्जन भर के आसपास भर्तियां जो अटकी हुई हैं और लाखों बेरोजगार हैं जो इंतजार करें या तो परीक्षा हो जाए या कोर्ट का फैसला आ जाए, या परीक्षा हो गई है तो परिणाम आ जाए और परिणाम आ गया है तो नियुक्ति मिल जाए। इसका कोई स्थायी समाधान है कि बेरोजगार कम से कम सालों तक इस बात का इंतजार ना करे? पास हो गया तो नौकरी करे, फेल हो गया तो या तो तैयारी करे या कुछ और देखे। देखो विजेंद्र जी, पूर्ववर्ती सरकार से लेकर अभी तक मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन तब से 2012 से भर्ती अटकती आई है। या तो कोर्ट में अटक जाती है, या पेपर लीक हो जाता है, या भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं आता। एग्जाम के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, परिणाम के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, आंसर की के लिए। पता नहीं, हर बेरोजगार को धरना प्रदर्शन करना ही पड़ता है, वैकेंसी निकलवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में थोड़े दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, मैंने मांग की थी। उनके बाद मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का पूरा RPSC अध्यक्ष महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। मुझे बुलाया गया था, मैंने भी 26 सुझाव दिए थे। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, UPSC की तर्ज पर RPSC की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, और जो पेपर लीक को लेकर, प्रश्नों को विवाद को लेकर जो पेपर सेटर उनके खिलाफ कार्रवाई, नकल प्रकरण जा रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि जो पेपर लेने वाले और देने वाले दोनों के खिलाफ कानून बनाया जाए। और जो पारदर्शिता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तमाम मैं 26 बिंदुओं को लेकर उनको हमारा सुझाव सौंपा था। अब उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, लेकिन कम से कम उनको लागू किया जाए, क्योंकि एक अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। हाल ही में जो ये तो मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं ना कि कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए। नहीं, वो उसको जारी करना पड़ेगा, उसको धरातल पे लागू करना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा। हम चाह रहे हैं कि जितनी सरकार के पास वैकेंसी स्पष्ट कर दे कि इस साल ये एक वैकेंसी आएगी, इस साल इसको ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि उसी प्रकार बेरोजगार क्या होता है कि वो तैयारी में जुड़ता है। कई ऐसे भी बेरोजगार हैं जो आधी बार वो करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, और आधी बार वो तैयारी करते हैं। तो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना चाहिए, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अगर ये सब कुछ इस तरीके से हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? आपको तो राजस्थान में धरना एक्सपर्ट ही कहते हैं।
मैंने पहले दिन भी घोषणा की थी, मेरी बेरोजगारी की समस्या हल हो गई, इस राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को उसी दिन समाप्त कर देंगे। हमारा संगठन किसी पार्टी विशेष से जुड़ाव नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचिए बेरोजगार महासंघ की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब अन्याय हो रहा है, जब सुना नहीं जा रहा है, जब भर्ती अटक रही है, तब इसका जन्म हुआ। आवश्यकता ही नहीं है। कम से कम सरकार इसको लागू करती है तो उसी दिन, जिस दिन लागू करती है, 26 सुझाव हमने दिया, उसी दिन इस राजस्थान बेरोजगार आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा उस दिन उपेंद्र बेरोजगार होने को तैयार है? क्योंकि एक तरीके का रोजगार ही है सर जो मिल रहा है। नहीं, ये रोजगार नहीं, किसी गरीब की, किसी जिसके साथ अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, उसकी आवाज उठाना क्या गरीब वो रोजगार है? आज जो कंप्यूटर वाला जो मामला था, तो है ना, मैं उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता के तौर पर भी देखो तो एक काम तो है। देखो एक चीज बताऊं, जो एमएलए है, एमपी है, उन्होंने आज तक नहीं किया होगा। 9 साल के इस संघर्ष के दौरान सैकड़ों बार हमने धरना प्रदर्शन किया, दर्जनों बार जेल जाना पड़ा, राजस्थान में सबसे ज्यादा अनशन किए, लाठियां खाई, 27 से ज्यादा मुकदमे लगे, लड़े, लेकिन 2 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिला, उनके परिवारों में खुशी आई, क्योंकि सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। आज क्यों आवश्यकता पड़ेगी? ये जब नेता लोग, मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी के जो नेता बनते हैं, चाहे एमएलए एमपी, उनकी जिम्मेदारी है युवाओं की आवाज उठाना, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। आज मजबूर में हमें संगठन बनाकर उनकी आवाज उठाना पड़ता है। 20 तारीख को धरना दिया, आज धरना दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री तक बात पूछे, उनको न्याय मिले। सवाल आपके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, मैं चाह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब भी आप दें, क्योंकि बेरोजगारों की मांग को आप उठाते हैं। आप इस वक्त कोई रोजगार कर रहे हैं या खुद भी बेरोजगार हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप बेरोजगार हैं तो घर कैसे चलता है? देखो, मैं किसान का बेटा हूं और NH 8 पे ही मेरी जो जमीन संबंधित जो है खेती भी है, कुछ ट्रक भी हैं, परिवार से जो भी है, जो अपना एक पर्सनल वो आय का जो है। लेकिन मुझे अच्छा तब लगता है कि किसान का बेटा, कई लोगों ने आत्महत्या ही की है भर्ती परीक्षाओं को लेकर, कई लोग उनके आंसू दिखते हैं, जब उनकी आवाज उठाता है उनको न्याय मिलता है। आज 2 लाख से ज्यादा परिवारों को न्याय मिला है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। चाहे हमने लाठियां खाई, मुकदमे खाए, सिर फूटे, लेकिन आज इनके परिवारों में खुशी है। और आज मैंने इन युवाओं से वादा किया, जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरा खून का कतरा उनके साथ अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जो मैंने वादा किया, कसम खाई है, और हमेशा लड़ता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, सिस्टम को चेंज करके बताएंगे। कि उपेंद्र जो काम कर रहे हैं वो बीजेपी का काम है? अगर सरकार कुछ सुन नहीं रही है, अगर भर्तियां अटकी पड़ी हैं, युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, रोजगार आ नहीं रहा है, तो क्या ये सारे मुद्दे बीजेपी को उठाने नहीं चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने विजेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन सभी मुद्दों को, ना केवल ये वाले मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कि वो लेकर के सरकार के अंदर आए थे, उन सभी मुद्दों को प्रखर तौर पे, मुख्य तौर पे उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी आपने देखा जिस तरह से प्रियंका गांधी जी के पास में जाकर के यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको उनके अपने गुंडों से, लाठियों से उन्होंने जो घायल किया, उसका भी सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसी का रिजल्ट ये रहा कि जो संविदा के माध्यम से हो रही थी भर्ती, उसको रेगुलर भर्ती के रूप में सरकार ने काम किया। तो लगातार हमारे नेता इस पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां जो गलत वादे करके अगर आप ये सरकार आई थी। राखी जी, अगर आप ये कहेंगे कि संविदा पर नाइंसाफी हो रही थी, अब नियमित हो गए, तो ये नाइंसाफी तो 60,000 से ज्यादा लोगों के साथ, बेरोजगारों के साथ यूपी में हो रही है। तो संविदा ही है मैम। जो तरीका था विजेंद्र जी, आपने देखा किस तरह से यूपी में जब वो गए उनको किस तरह से पिटाया गया, उस तरह की फोटोज आपने भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे सभी लोगों ने देखी। क्या ये मानते हैं उस बात को? ये ठीक है? ये चीज ये ठीक नहीं है? अपनी बात को उठाएं। आज इन लोगों ने मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि कब तक उपेंद्र लाठी खाता रहेगा, कब तक बेरोजगार लाठी खाते रहेंगे, कब तक ये लखनऊ, दिल्ली, यूपी जाते रहेंगे? अभी भी तो दर्जन भर भर्तियां मैम जो अटकी हुई हैं, क्या उसके लिए भी लाठियां उपेंद्र खाए? विपक्ष, बतौर विपक्ष जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार कहीं पद से हट रही है, अगर कहीं वो सही नहीं कर रही है, अगर उससे कुछ निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तो विपक्ष उसको आंखें दिखाता है और सही कराता है। तो इन भर्तियों के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए विजेंद्र जी, आप जानते हैं कि 3 बजट जो है वो इस सरकार के हमारा प्रदेश देख चुका है। इन तीनों बजटों में लगभग 2.25 लाख भर्तियां सरकार ने खुद विधानसभा में अनाउंसमेंट की। आपने देखा होगा जब भी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स होती है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई हमारे पास में प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कि हम लोग रख सके इस बात को, और प्रमुखता से हमारे नेताओं ने वहां पर इन बातों को रखा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो अनाउंसमेंट आप विधानसभा की पटल पे करते हो, वो अनाउंसमेंट धरातल पे नहीं आते। और आपने मुझसे अभी भी पूछा कि कब खत्म होगा। खत्म तब होगा जब सरकार काम करने लगेगी। काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अंतरकलह इतनी खतरनाक है कि अभी काम करने वाली स्थिति पिछले 2.5 सालों में सरकार की आई ही नहीं। आपने देखा कि पिछली सरकार मैंने तो देखा है राखी राठौड़ जी, मैंने तो देखा है कि एक शव को सिविल लाइंस पर 4 दिन तक रखा जाता है उसको इंसाफ दिलाने के लिए। ये बेरोजगार तो जिंदा है, इनके लिए सिविल लाइंस को घेर लीजिए।
निश्चित तौर पे इनकी देखिए, संख्या तो लाखों में है। हमारी पार्टी ने लगातार ये काम किया। मैंने आपसे पहले भी कहा, हल्ला बोल कार्यक्रम किया, जिसमें ना सिर्फ बेरोजगारी की बातें, चाहे बिजली के बिलों की बढ़ोतरी की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, जैसा अनाउंसमेंट उन्होंने सरकार में आने से पहले किया था, उस अनाउंसमेंट पे सरकार खरी नहीं उतरी। उन्होंने आने से पहले कहा 27 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आप भी जानते हैं पिछले 4 महीने से तो बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा। और एट द मोस्ट जितने लोगों को उन्होंने दिया वो सिर्फ 1,40,000 लोगों को कुछ महीने के लिए दिया। उन सभी महीनों का मैं एवरेज निकालूं तो 30-40 हजार लोगों से ज्यादा लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हमारे पार्टी द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करके हल्ला बोल के माध्यम से हम सरकार को चेताते हैं, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो या जनता का जो काम अभी नहीं हो पा रहा है पिछले 2.5 सालों में, उस बारे में विपक्ष ने प्रमुख तौर पे अपनी बात को रखा है। जी ठीक है उपेन, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी पर। राजस्थान में 26% बेरोजगारी है, जो हरियाणा से सिर्फ 1% कम है और देश में सबसे ज्यादा है। जाहिर तौर पर सरकारी नौकरी से तो इस बेरोजगारी को दूर किया नहीं जा सकता, तो ऐसे भी तो विकल्प होने चाहिए कि एमएसएमई के जरिए, लघु उद्योग के जरिए, या फिर कुछ ऐसी एजुकेशन हो जिसके जरिए आम आदमी अपना काम कर सके। ऐसा थोड़ी ना है कि सरकारी भर्तियों के जरिए सारे सभी को रोजगार दिया जाएगा। देखो आपकी बात सही है, मैं मानता हूं सरकारी भर्ती हर किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन नेताओं को घोषणा करना बंद कर देना चाहिए। किसी पार्टी हो घोषणा मत करिए। आप 2 करोड़ की घोषणा करते हो, आप 15 लाख की घोषणा करते हो, घोषणा बंद कर देनी चाहिए। दूसरी बात मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं ग्रामीण परिवेश का रहने वाला व्यक्ति हूं। परिवार में 10 सदस्य होते हैं, वो उस परिवार के 10 सदस्यों को पढ़ाई करवाते हैं, लिखाते हैं, पूरी मेहनत करवाते हैं। जब उनको लगता है कि मेरे 8 बच्चों का नंबर नहीं आएगा, वो प्राइवेट क्षेत्र में अपने आप काम करने लग जाते हैं, लेकिन 2 का नंबर आ जाता है, लेकिन उसकी भर्ती अटक जाती है, रद्द हो जाती है, समय पर रोजगार नहीं मिलता। यदि एक व्यक्ति को भी ज्वाइनिंग मिल जाए तो उस परिवार को समृद्धि मिल सकती है, उस परिवार को संबल मिल सकता है, उस परिवार का भला हो सकता है, लेकिन उसको भी अटका दिया जाता है। जो भर्तियां निकाली जाए वो समय पर होना चाहिए। एक व्यक्ति का लगना 10 व्यक्तियों के परिवार का भला होता है। एक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, कुछ छात्र जो उससे नाखुश है वो कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए, अटकाने वाले भी तो वही हैं। देखो अटकाने वाले वही हैं, लेकिन जो हमने 26 सुझाव दिए कि उनमें सुझावों को लागू करें, पारदर्शिता लाएं, अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए। अब सबसे जो दयनीय स्थिति है चिकित्सा विभाग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्द से जल्द चिकित्सा विभाग की भर्तियां पूरी होनी चाहिए। 1534 पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 से लंबित है। रेडियोग्राफर को अभी 20 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन दिया, तब ज्वाइनिंग दी, लेकिन ईसीजी लैब टेक्नीशियन की एक और सूची अधूरी है। वहीं जो फार्मासिस्ट की 5 बार परीक्षा स्थगित हो गई, वो बार नहीं हो पा रही है। तो कई चिकित्सा विभाग की दयनीय स्थिति है। इसका 2013 एनएमजी ने भी है, पंचायत राज एलडीसी भी है, क्योंकि बीजेपी सरकार आई। देखो किसी पार्टी का कोरोना के इस दौर में क्या होता है कि एक सरकार उस मैं ये मान रहा हूं कि चिकित्सा महकमे के लिए ये वो दौर है जहां ज्यादा से ज्यादा भर्तियां होनी चाहिए। कोरोना की वजह से जो हालात देखे, सीएससी पीएससी पर व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया, जिला स्तर पर बढ़ाया गया, संभाग स्तर पर बढ़ाया गया। सवाल मेरा यह कि अगर इस दौर में भी चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियां पूरी नहीं होती तो फिर तो मैं मानकर चलूंगा होंगी ही नहीं। इससे ज्यादा जरूरत तो कभी है ही नहीं। देखो मैं जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाला हूं। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है इनकी लापरवाही है विभाग की, कि जानबूझकर वो फाइलों को अटकाया जाता है, विभागों में भेजा जाता है, लेकिन पूरी नहीं कर पा रहे, जबकि वो कंप्लीट हो चुकी है। 2-2 महीने परिणाम हो चुके हैं। मतलब लापरवाही है, उनकी पूरी रिपोर्ट है, वो जानबूझकर अटका रहे हैं कि भेज दिया कि लीगल ओपिनियन लेनी है एजी साहब की। जब परिणाम सही है, जब आपने लो से ले लिया एजी साहब की, क्या जरूरत है, क्यों भेज रहे हो फाइल को? जानबूझकर लेट रट्टी की जा रही कई। लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूं, किसी एक अधिकारी को उससे क्या फर्क पड़ता है कि 10 लोगों को नौकरी मिल जाए या ना मिले? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको जब 2018 की भर्ती 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायक जो पीपी किट पहनकर लोगों का सैंपल लेने का काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर है, 3 लोगों ने जान भी दे दी, तो वो भर्ती क्यों नहीं हो पा रही? क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन जानबूझकर फाइलों को घुमा जा रहा है, फाइलों का चक्कर है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं कि जिस प्रकार जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, एक चीज अच्छी लगी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, लेकिन बिना मुलाकात ही उन्होंने घोषणा कर दी। करीब 3 लाख से ज्यादा प्रदेश के बेरोजगारों को उन्होंने सौगात दी थी। रही बात ये लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, हम लाठियां खा लेंगे, सिर फुड़वा लेंगे, लेकिन जो मांग करें वो पूरी हो जाए, चाहे आप करो चाहे मुख्यमंत्री जी करो, धन्यवाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने हमारी मांग मानी, लेकिन कम से कम जो संविदा पर जो हमेशा के लिए 6000 में लोगों का पेट नहीं भर पाता, परिवार का लालन पोषण नहीं कर पाता, लेकिन एक बड़ी उन्होंने राहत दी है। इसके अलावा जो ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की आज मांग की, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की 1600 पदों पे रिक्त पद है। सवाल तो यही है उपेन, सवाल आज यही है कि मांग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक कैलेंडर होना चाहिए, तारीख होनी चाहिए, अपने आप काम होने चाहिए। आंदोलन करने की जरूरत क्यों है? धरना देने की जरूरत क्यों है? लाठियां खाने की जरूरत क्यों है? बीकानेर से एक और चयनित बेरोजगार, शब्द सुनिए, चयनित बेरोजगार हमारे साथ जुड़े हैं।
दीपक शर्मा नाम है। दीपक, सुनने में शब्द ही बहुत अजीब लगता है, चयनित बेरोजगार। मतलब आपका चयन तो हो चुका है लेकिन रोजगार नहीं मिला है। अब यह रोजगार क्यों नहीं मिला है? बिल्कुल सर, जो हमारी जो लिस्ट आई थी सर वो 29 दिसंबर को जारी हुई थी सर, और इसमें हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो गई, लेकिन कोर्ट स्टे के कारण अब तक हमारी भर्ती अटकी हुई पड़ी हुई है सर जी। जिसमें हमारे कुछ करीब 70% साथियों को सर ज्वाइन कर लिया है। बाकी के 30% साथी हमारे आज यहाँ पर बीकानेर निदेशालय के सामने जमे हुए हैं जी। और उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हमें स्कूलों में पहुंचाएं। जब हमारे बाकी साथी 70% स्कूलों में, तो हम यहाँ सड़कों पे क्यों पड़े हुए हैं जी। और ये आपका चयन कौन सी परीक्षा में हुआ है, किस पद के लिए हुआ है? सर तो हमारी सर रीट 2018 में सर 3rd ग्रेड शिक्षक के रूप में चयनित हूँ जी। ये जो अभ्यर्थी है जी, हमने इसके लिए पिछले 6 महीने से लगातार हो संघर्ष चुके हैं सर, वेरिफिकेशन इसके बाद ये सूची जारी हुई थी जी। और मामला न्यायालय में अभी भी ये कह रहे हैं कि सुनवाई कल 28 तारीख को प्रस्तावित है। एडवोकेट जनरल को लेकिन भेजकर इसका निस्तारण करवाया जाए। 70% को रोजगार दे देना, काफी लोगों को ज्वाइनिंग मिल 30 चुकी को है। रोकना हाँ। मतलब न्यायालय से स्टे आ गया था, लेकिन यही मांग कर रहे हैं लगातार कि वहां हाईकोर्ट में जो जोधपुर न्यायालय में सुनवाई कल प्रस्तावित है 28 तारीख को, तो उसमें मजबूती से पैरवी करवा के निस्तारण करवाए जिससे इनको भी ज्वाइनिंग मिल सके। ठीक है। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, देरी से जुड़े हैं लेकिन कोई बात नहीं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सवाल यह है कि सर एक लड़का पहले तैयारी करे, फिर परीक्षा की तिथि की इंतजार करे, फिर परीक्षा हो जाए तो परिणाम का इंतजार करे, परिणाम आ जाए तो फिर नियुक्ति का इंतजार करे, और इन सब के बीच में कितनी बार धरना देना है, कितनी बार प्रदर्शन देना है, इसका भी एक कैलेंडर जारी करवा दीजिए। छात्रों को पता तो हो कि एक परीक्षा देने के बाद नौकरी मिलने के बीच में धरने, प्रदर्शन और लाठियां कितनी बार खानी है। देखिए विजेंद्र जी, हमारी जो सरकार है संवेदनशील सरकार है। लाठी और झगड़ा और ये जो कहना चाहिए कि किसी तरह से दमनकारी नीति अपनाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारी सरकार के दौरान संवेदनशीलता के साथ जितने भी निर्णय किए गए वो सब उसी लिए किए गए कि जो अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कत ना हो। अभी कुछ समय पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें एक ही एकेडमिक कैलेंडर ईयर में जो कैलेंडर बने उसके तहत ही नियुक्तियां हो जाए, इसके लिए कमेटी बनाई है और इस पर निर्णय लिया गया है। और हमने ये भी तय किया है कि जिस वित्तीय वर्ष में नियुक्ति या कहना चाहिए पोस्ट वेकेंट होगी जिस भी विभाग की, उसको उसी वित्तीय वर्ष में जो है उसको भरने के लिए आरपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग को भेजना होगा। तो ये सारे निर्णय लिए हैं। अभी हमने एक ये निर्णय भी लिया है कि सभी जो अभ्यर्थी हैं एक ही तरह के कैडर के जो परीक्षाएं होनी है उन सबकी संयुक्त योग्यता परीक्षा ली जाए ताकि बार बार परीक्षा देनी ही नहीं पड़े। एक ही योग्यता को लेकर के अलग अलग विभाग में अलग अलग तरह की वैकेंसी होती है, उसके में उसको दिक्कत ना हो। तो ये सब चीजें हमने निर्णय किए हैं और इसीलिए निर्णय किए हैं कि सभी जो हमारे अभ्यर्थी, हमारे युवा साथी हैं, इनको कहीं दिक्कत ना हो, हम इनको जितनी राहत और पहुंचा सकते हैं, ये हमने निर्णय इसीलिए लिए हैं। और आगे भी आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने जो कोरोना काल था इसके बावजूद भी जितनी संभव हो सकता था नियुक्तियां निकाली। जहां परीक्षा नहीं हो सकती थी, जब लॉकडाउन था तो वो एक अलग परिस्थिति थी, लेकिन अब मैं तो सभी से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब अपनी परीक्षाओं की या तैयारी में जुट जाएं। अगस्त के साहब सभी को परीक्षाएं नहीं देनी है, कुछ परीक्षा दे चुके हैं, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, कुछ परिणाम भी जारी कर चुके हैं, वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अब इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस चाहिए नहीं। देखिए बिल्कुल विजेंद्र जी, जो मैंने आपको क्या कहा कि अगस्त माह में ये सभी की भी परिणाम निकल सकते हैं। ये परिणाम निकालने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए हमारे आरपीएससी चेयरमैन और जो हमारे अभी बात हुई है कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही सब परिणाम निकाल दिए जाएंगे। और जहां कोर्ट में नियुक्तियां अटकी हुई हैं उन नियुक्तियों को लेकर के भी कैसे उसको एक्सपेडाइट किया जा सकता है, इसकी भी मतलब उसकी सुनवाई करवा करके किस तरह से परिणाम जारी करवा सके, ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और हम स्वर्णिम चतुर्वेदी जी एक बेरोजगार हमारे साथ हैं, उनके दर्द को सुनिए। बातचीत कर रहे हैं, वो तो सिर्फ भर्ती हो चुकी है, नियुक्ति मांग रहे हैं। मनोज चौधरी बताइए सर अपनी समस्या क्या है, इनको कहां अटका पड़ा है मामला पूरा? समस्या सर ये है कि अभी तक रिजल्ट पे अटका पड़ा है। पहले भर्ती नहीं आई उसके लिए आंदोलन किया, एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए आंदोलन किया, फिर आंसर की के लिए आंदोलन किया, अब रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, फिर नियुक्ति के लिए आंदोलन करना होगा। क्या हमारी जिंदगी में आंदोलन करना ही लिखा है क्या बेरोजगार की में? आखिर कब हमें न्याय मिलेगा?
क्यों नहीं रिजल्ट जारी किया जा रहा है? केवल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे कीजिए ना हैं। सर, परीक्षा हमें के केवल साथ ये डेट दी भी, जाती है। परीक्षा के साथ ये भी लिखवा दीजिए कि हर एक चरण में आपको आंदोलन करना पड़ेगा, ये मस्ट है, कंपल्सरी है। चेयरमैन साहब के द्वारा डेट दी जाती है, वे ये नहीं बताते हैं कि किस डेट को जारी करेंगे। डेट यूपीएससी बताती है, एसएससी डेट बताती है, रिजल्ट कब जारी होगा बताएंगे? आप क्यों नहीं बताते हो? सर एक काम कीजिए, मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा, क्योंकि एक दो नहीं है, दर्जन भर से ज्यादा है जिनका यही हाल है। राखी राठौड़ जी, देखिए बीजेपी अगर ये कहती है कि युवाओं के साथ वो जुड़ी है, अगर बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष के तौर पर वो मजबूत है, इन मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर उठाना शुरू कीजिए मैम। अगर विपक्ष मुद्दों को उठाएगा तो आसानी होगी। उपेंद्र जैसे उन लोगों को जो लाठियां खाकर इन मुद्दों को करवाते हैं, आप भी उनके साथ आ जाएंगे, बेरोजगारों का भला होगा। विजेंद्र जी, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि उपेंद्र जी भी इस बात को मानेंगे कि जो यूपी के अंदर जो इंसिडेंट्स हुआ उसका मुख्य तौर पे विपक्ष के फॉर्म में हमने जब राजस्थान में उठाया तो उसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से हुआ। अभी स्वर्णिम जी लगातार कह रहे थे ये निर्णय किया, ये निर्णय किया, और निर्णय का टाइम नहीं है सर, इंप्लीमेंटेशन का टाइम है। ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं आपकी क्या क्या हुआ। अभी कोरोना काल में जो आपने अनाउंसमेंट्स किए वही नहीं हुए। आप देखिए विजेंद्र जी, पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई और जिस तरह से मेडिकल हेल्प के लिए जिस तरह से हमारे पास में एक रेडियोग्राफर की जरूरत थी, फार्मासिस्ट की जरूरत थी, ये सब अनाउंसमेंट पिछली बार आप लोगों ने की, लेकिन लैब टेक्नीशियन की आपने अनाउंसमेंट की, लेकिन दूसरी लहर निकलने के बाद भी सरकार ने ये सारी भर्तियां नहीं की। और किस मुंह से आप कहते हैं कि संवेदनशील है सरकार? दूसरी लहर निकलने के बाद भी इस तरह की भर्तियां तो कम से कम आप रेगुलर कराइए। दूसरी लहर निकल चुकी है, आपके अनाउंसमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, आपके बजट अनाउंसमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ निर्णय। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि रोजगार को बढ़ाए, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी नौकरी का मामला नहीं है। 26% जो बेरोजगारी होती है वो सरकारी नौकरियों से नहीं होती मैम। बिल्कुल सही बात, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया, उपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और मनोज और दीपक आप जुड़े, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आपकी जो भी नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो और आप अपने रोजगार पर लौटे। नमस्कार।